नेशन वन इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? सबसे अच्छा है। वन जनरेशन और वन एजुकेशन का बात करते हैं तो हम अरे एक साथ चुनाव हो जाएगा, सब गोल मटोल कर देंगे, जितनी बड़ी पार्टी है वो। जो अपने सत्ता में आते तो करते नहीं है, दूसरे पे चिल्लाते हैं। 18% टैक्स लगाए हुए मेरे देश में एजुकेशन पर, उसको हटाना दीजिए भैया। विपक्ष में मोदी जी भी रहते तो ऐसा ही वो चिल्लाते। विपक्ष वाले जान गए कि आना उना तो है नहीं, कुछ भी करे इसका विरोध करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 वॉच और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से किया हुआ एक और वादा पूरा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कैबिनेट से एक मंजूरी दे दिया गया है वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर, और वहीं इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हम जनता के बीच मौजूद है और जनता से ही जानते हैं कि जनता इसे कैसे देखती है। अच्छा, जिस तरीके से कैबिनेट से यह प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, मोदी जी अगर करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन तो ये सही है कि मतलब पैसा बचेगा सरकार का, लेकिन जहाँ तक बात रहा वन नेशन वन इलेक्शन का, इसमें भी ये भी डालना चाहिए वन नेशन वन एजुकेशन। अच्छा, ठीक है ना, ये भी करना चाहिए। अगर गरीब का बाल बच्चा है, वो सरकारी स्कूल में बोरा बिछा के पढ़ रहा है, और जो गरीब आपको जिता रहा है, सांसद और विधायक और एमएलसी एमएलए बना रहा है, और वो अपना बाल बच्चा को विदेश में पढ़ा रहा है, तो ये तो गलत है कि नहीं? गलत है ना। तो वन नेशन के साथ वन एजुकेशन भी होना चाहिए कि सबको दम एक साथ एक समान शिक्षा मिलना चाहिए, एक समान इलाज मिलना चाहिए, सब चीज़ एक साथ होना चाहिए। मतलब जो ये प्रस्ताव मंजूर किया गया ये सही है, लेकिन वन नेशन और वन एजुकेशन, हाँ, एजुकेशन भी होना चाहिए इसमें। हायर एजुकेशन भी करना चाहिए। अच्छा, हाँ। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? ठीक है, अरे पैसा बचेगा सरकार का तो काम में आएगा। ट्रेन आएगा, वंदे भारत आया, बहनों का बुलेट ट्रेन आएगा, कुछ ना कुछ जनहित में काम होगा ना। ठीक है, पहले पब्लिक का भी टाइम बचेगा, पुलिस वालों का भी टाइम बचेगा, तो सगड़ों से फायदे हैं। लेकिन विपक्ष वाले तो इसे गलत बता रहे हैं। ये विपक्ष वालों का काम है, कहाँ बच गया? विपक्ष वाले जान गए कि आना उना तो है नहीं, कुछ भी करे इसका विरोध करो। अच्छा, उन लोग का काम है सिर्फ विरोध करना। मतलब ये जो प्रस्ताव को मंजूर किया गया ये सही है? एकदम सही है, हाँ। एकदम समझदारों के लिए एकदम ठीक फैसला है। समझदारों के लिए। हाँ, बाकी- अच्छा, वन नेशन और वन इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से किया हुआ एक और वादा पूरा किया है। देखिए, नेता, पेट, लोटा, नारी, सारी तिरिया चले तो देवो न जाने। जे नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन के बारे में जो बोल दिए वो सही है। सही है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा, वन नेशन और वन इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी कानून पास न हुआ है, अभी दिसंबर में बिल आएगा, लेकिन कैबिनेट से मंजूरी मिल गया है, पास हो जाएगा तब ये पर हम बोलेंगे। अभी पास भइबे ने कल, हमको लगता है कि पासे ना होगा। अच्छा, तो कैसे, मतलब इस पे क्या लगता है कि क्या फायदा हो सकता है? देखिए, ये फायदा रहेगा कि जनता जनार्दन को कुछ राहत मिलेगा, जिससे 2 बार चुनाव होगा। हाँ। एक बार लोकसभा, एक बार विधानसभा, दोनों बार पैसा लगता है, बहुत खर्चा होता है। अगर एक बार अगर सही कानून अगर बन जाए तो एक बार चुनाव हो जाए, विधानसभा लोकसभा, तो पैसा का बचत होगा, अच्छा चीज़ है। अगर होगा तो लेकिन विपक्ष वाले तो इस पर हमला कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि काफी नुकसान अरे होगा। भैया, विपक्ष वाले लोग हल्ला करते, विपक्ष में मोदी जी भी रहते तो ऐसा ही वो चिल्लाते। विपक्ष का काम है, वो अभी ठीक अपना जगह पर है। विपक्ष ना हल्ला करेगा तो बने बने कानून आएगा कैसे? ठीक है, विपक्ष भी अपना जगह पर विरोध करना उसका उचित है। चलिए, तो आपने जैसे इनकी बातों को सुना, और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कैसे देख रहे हैं। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? बढ़िया है। बढ़िया है, लेकिन विपक्ष वाले तो हमला कर रहे हैं इसके ऊपर। तो इनका काम है हमला करना, करेंगे क्या बेचारे, हमेशा करते हैं। हाँ। जी। तो इससे क्या क्या फायदा होगा जनता को? क्या जनता के, मतलब कहने का मतलब है कि जो खर्च होता है उस खर्च में भी कुछ बचत होगी भारत सरकार की। तो क्या लगता है कि उस खर्च का जो बचत होगा उससे कुछ और काम हो पाएगा जनता के लिए? बिल्कुल, वो काहे नहीं होगा, वो जनते के लिए, जनते में तो लगेगा। नुकसान नहीं होगा इससे कुछ? क्या नुकसान होगा? कुछ नुकसान नहीं होगा। कई लोग तो कह रहे हैं कि बहुत नुकसान होगा अच्छा, हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी वहाँ सब बैठे हैं, वो तो कुछ सोचे के किए होंगे ना। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि वन नेशन और वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। एजुकेशन होना चाहिए है ना, वन। तब विपक्ष से पूछना चाहिए कि साहब आप लोग पहले ये सब कर दिए होते, वो लोग कर देना चाहिए ना जी। वन इलेक्शन वन एजुकेशन,
तो दूसरा कोई करता है खाली बाद विपक्ष अपने साता विपक्ष में से आते हैं काम तो है, करते नहीं है। बस विपक्ष से काम है। जो अपने साता में आते तो करते नहीं है, दूसरे पे चिल्लाते हैं। मतलब अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दे दी गई, उसे कैसे देख रहे हैं? हम नहीं देखते भैया। वन जनरेशन और वन एजुकेशन का बात करते हैं तो हम समर्थक करते हैं। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन का नहीं करते नहीं, हैं? वन जनरेशन वन एजुकेशन का बात करते हैं। और एजुकेशन का बात कीजिए ना भाई, मेरे देश इतना महंगाई से जूझ रहा है, उससे बात कीजिए ना। तो उस बचत होगा ना, एक ही साथ चुनाव हो जाएगा तो। क्या एक साथ चुनाव हो जाएगा? अरे एक साथ चुनाव हो जाएगा, सब गोल मटोल कर देंगे। जितनी बड़ी पार्टी है वो सारा गोल मटोल कर देंगे। हर जगह सरकार उन्हीं का बन जाएगा, क्या कि उनके पास पावर है, पैसा है, सब कुछ उन्हीं के पास है। ठीक है, दिल्ली में जो 7 सीट जो मामला जो हुआ, केजरीवाल को जेल भेज के 60 सीट जो हासिल किए, कैसे किए? तो कुछ फायदा नहीं होगा इससे? कोई फायदा नहीं है। अरे जो जैसा मौसम रहेगा वैसा चुनाव होगा। अगर लोकसभा का मौसम है, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का मौसम है, विधानसभा का चुनाव, अगर वार्ड काउंसिल का मौसम है, वार्ड काउंसिल का चुनाव होगा। अब एजुकेशन में बात कीजिए भैया, कान मेरा तरस गया है कि कुछ नेता के वजह से कुछ बढ़िया बात हमको सुनने को मिले, कान तरस गया है। अरे कभी भी तो मेरे देश की युवाओं के बारे में, देश की महिलाओं के बारे में, देश के किसानों के बारे में, देश के जवानों के बारे में, अरे कुछ तो अच्छा बोल दीजिए, कभी भी कुछ तो अच्छा बोल दीजिए। आप 18% टैक्स लगाए हुए मेरे देश में एजुकेशन पर, उसको हटाना दीजिए भैया। एक समान पढ़ने का मौका दीजिए। सारे बच्चे छोटे जात के, बड़े जात के, गरीब से अमीर से एक तरह का पढ़ेगा। जितना पढ़ेगा इंडिया उतना बढ़ेगा इंडिया। सबको पढ़ने का मौका दीजिए। तो एजुकेशन पर टैक्स, भाई आप पेंसिल खरीदने जाते हैं तो टैक्स, कॉपी खरीदने जाते हैं तो टैक्स, किताब खरीदने जाते हैं तो टैक्स, ड्रेस खरीदने चाहते हैं तो टैक्स, जूता खरीदने जाते हैं तो टैक्स। अरे टैक्स मुक्त कीजिए भारत को। अरे पढ़ेगा जितना इंडिया उतना बढ़ेगा। मीडियम क्लास के लोग, फैमिली का 2 बच्चे 3 बच्चे को पढ़ाने में हवा टाइट है, एडमिशन कराने में जाते हैं तो टैक्स लगता है। अरे भैया हम तो कहते हैं कि आप पढ़ने दीजिए इंडिया को। जितना पढ़ेगा इंडिया उतना बढ़ेगा इंडिया। इंजीनियर आएंगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट आएंगे, विज्ञान बढ़ेगा। तो पढ़ने का मौका नहीं दे रहे। जान ले कि पढ़ने का मौका दे देंगे तो मेरा झंडा कौन उठाएगा, मेरा नारा कौन लगाएगा? 400 पार का जो नारा था मोदी जी का, उसको बार बार कौन दोहराएगा? हम तो देश के युवाओं को धन्यवाद कहते हैं कि 400 पार का नारा जो मोदी जी का था, उसमें से जीएसटी काट के उनको 240 सीट देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं देश के युवाओं को। मतलब इससे कोई फायदा नहीं होने कोई फायदा नहीं है भैया, खाली गुमराह करना है। कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि जब विपक्ष वाले इस पे हंगामा कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि जब वो लोग का सत्ता था तब उन लोगों ने क्यों नहीं एजुकेशन की बात की? अरे क्यों नहीं एजुकेशन की बात की? ये जो बड़ा जो जितना भी आपका इसरो किसका लाया हुआ है? अरे जो 55 साल में कांग्रेस कर गया वो कोई नहीं कर सकता है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ ये कर देगा। जितने बड़े बड़े टेलीकॉम किसने लाया भैया? टेलीकॉम किसने लाया है? टेलीकॉम को बढ़ावा किसने दिया? इसरो कौन लेके आया है? एम्स कौन लेके आया? ITI कौन लेके आया? अरे भैया बात करते कि उसने बात नहीं किया पढ़ाई लिखाई पर। अरे इतना पढ़ाई लिखा जो बोल रहे हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से विद्यालय बना हुआ वहीं से पढ़ के निकले जो बोल रहे हैं आज। आप बोलते हैं कांग्रेस नहीं। मोदी जी अगर कांग्रेस अगर पहले शौचालय अगर बनाया रहता ना मोदी जी से पहले, तो सारे लोग वोट डालने जाते शौचालय में। अरे विद्यालय बनाया कांग्रेस ने, आज विद्यालय में लोग वोट देने जाता है, विद्यालय में जाता है वोट देने के लिए, शौचालय नहीं वन बनाया। नेशन वन इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा है, लेकिन कई लोग तो बोल रहे हैं कि कोई मतलब उससे फायदा ही नहीं है। एक राष्ट्र, एक बार इलेक्शन में बहुत पैसा खर्च होता है, काफी पैसा खर्च होता है, और हम लोग आम जनता का ही पैसा खर्च होता है। एक इलेक्शन हम उसमें सहमत हैं। एक इलेक्शन बिल्कुल। ये तो कह रहे हैं कि सहमत है। इनसे पूछिए वन जनरेशन और वन एजुकेशन का जरूरत है कि नहीं इंडिया में? पूछिए इनसे, जरूरत है कि नहीं एजुकेशन का? क्या एजुकेशन का तो सबसे जरूरी है। तो इलेक्शन करवा रहे हैं, एजुकेशन में कहानी बात कर रहे हैं कि दलित का बेटा, हरिजन का बेटा, डोम का बेटा और नीची जात के जितना भी बेटा, अमीर का बेटा, सब एक समान पढ़े। अरे भाई जब मेरा बेटा जाएगा सरकारी स्कूल में और खादी वाले को जाकर इंग्लैंड में, लंदन में पढ़ने के लिए, उसको भी यहाँ पढ़ाइए, उसको भी सरकारी स्कूल में दाखिला करवाइए। तो वाह, मतलब शोले फिल्म चल रहा है, चट भी मेरी पट भी मेरी। एगो सिक्का था, अगर हेड करता था तो टेले आता था, टेल करता था तो हेडे आता था, वही चल रहा है इन पे। ठीक है, तो ये सब लोगों को गुमराह करने का काम है। ठीक है, हम इससे सहमत नहीं है। आप बिल्कुल सहमत नहीं बिल्कुल है? नहीं है सहमत। कह रहे हैं कि बिल्कुल भी सहमत नहीं, इनसे भी हम सहमत हैं। पढ़ाई पर तो फोकस करना ही चाहिए सरकार को। आम आदमी के बस में पढ़ाई नहीं रह गया है। इस पर सरकार को एकदम फोकस करना चाहिए कि पढ़ाई गरीब का बच्चा पढ़े। तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही है। हमारे सही है, बिल्कुल सही है। तो इससे कुछ नुकसान नहीं होगा? नुकसान क्या चीज होगा? एक बार चुनाव होगा, विधायक का, MP का, MLA का, पार्षद का। लोग तो बोल रहे हैं कि घोटाला होगा उसमें, एक साथ चुनाव होगा तो। कोई घोटाला नहीं होगा। कोई घोटाला नहीं होगा।